जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों विधि का विधान टाला नहीं जा सकता। दोस्तों आखिर काल से कौन जीत पाया है? विधि के विधान अनुसार जब प्राणी की मृत्यु होनी होती है तो काल अपना ग्रास उसे बना ही लेता है और जो विधि के विधान में है वह होकर ही रहता है। दोस्तों कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है, समय में बहुत ताकत होती है जो रातों रात राजा को रंग और रंग से राजा बना सकती है। विद्वानों ने भी कहा है कि होनी बहुत बलवान होती है, विधि के विधान को कोई नहीं मिटा पाया। क्या यह बात सच है, क्या एक झूठ? चलिए एक पौराणिक कहानी के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहना और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब किसी की मृत्यु जहाँ होनी होती है व्यक्ति वहाँ निश्चित समय पर आखिर पहुँच जाता है। मनुष्य के जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कई बार जो कुछ भी घटित होना होता है उसी के अनुसार परिस्थितियां बनती चली जाती हैं। दोस्तों अत्यंत शोभायमान नगरी में एक चक्रवर्ती सम्राट रहते थे। राजा विक्रमादित्य बहुत ही पराक्रमी, विद्वान, कुशल, प्रजापालक, पुण्यात्मा, धर्म एवं परोपकारी राजा थे। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और रात में वे भेष बदलकर अपने प्रजा के हाल समाचार को जानने के लिए नगर में भ्रमण किया करते थे। ऐसे ही एक बार राजा विक्रमादित्य भेष बदलकर आधी रात में नगर में भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते करते कुछ समय व्यतीत हुआ। राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा करते हुए मार्ग से गुजर रहे थे कि दूसरी ओर घना जंगल था। तभी राजा ने अचानक ही देखा कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर गया। उसकी आंखों में जीवन की आशा और मेहनत की चमक थी और वह लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। तभी तुरंत ही राजा ने देखा कि एक बहुत ही खतरनाक भालू दौड़ते हुए उस वृक्ष पर चढ़ते लगा जिस वृक्ष पर वह नौजवान लकड़हारा था लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। भालू को वृक्ष पर चढ़ते देखकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उस लकड़हारे ने जब उस भालू को अपनी ओर आते देखा तो वह डर के मारे कांपने लगा। उसके हाथ से वृक्ष की टहनी छूट गई और वह वृक्ष के नीचे जमीन पर गिर गया और जमीन पर गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। तभी राजा देख रहे थे कि वह भालू भी वृक्ष से नीचे उतरा और एक सुंदर युवती में बदल गया और वह सुंदर लड़की बनकर वहीं पास में एक कुएं के बगल में जाकर बैठ गया। राजा विक्रमादित्य ये सब कुछ देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे और वे सोच रहे थे कि ये भालू जो एक सुंदर युवती में बदल गया है। राजा दूर से ये नजारा देख रहे थे, उनका मन जिज्ञासा से भर गया। वह सोचने लगे ये लड़की अब क्या करेगी। थोड़ी ही देर में राजा के दो सिपाही जो रात्रि के समय गश्त में थे वह भी उधर ही आ गए और संयोग से वह दोनों सिपाही सगे भाई थे। छोटे भाई की नजर जब कुएं के पास बैठी हुई सुंदर युवती पर पड़ी तो बड़े भाई से वह बोला, भैया कितनी सुंदर लड़की बैठी है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इससे विवाह कर लूं। तब बड़ा भाई बोला कि बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है, बड़ा होने के नाते पहले मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। ऐसा कहते हुए उन दोनों में विवाद शुरू हो गया। कुछ देर तक विवाद चलता रहा। फिर बड़ा भाई बोला कि भाई हम तो व्यर्थ में ही झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम इसी लड़की से ही पूछ लेते हैं यह किसके साथ विवाह करेगी, तुम्हारे साथ या फिर मेरे साथ। वह हम दोनों में से जिसे पसंद करेगी उसी के साथ विवाह हो जाएगा। इस प्रकार से आपस में निर्णय करके
दोनों भाई उस लड़की के पास पहुंचे। बड़े भाई ने लड़की से पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हो और यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? वह लड़की बोली, मैं पास के ही गांव में रहती हूँ और अपने पति की तलाश में निकली हूँ। छोटा भाई बोला, तुम्हारा पति कहाँ है? तुम चाहो तो उसे ढूंढने में हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। तब उस लड़की ने कहा, अभी तो मैं कुंवारी हूँ और किसी योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। तब छोटा भाई कहता है कि हम दोनों भाई भी अभी कुंवारे हैं, यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। लड़की बोली, मैं तुम दोनों में से एक से विवाह कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब दोनों भाई बोले, आखिर क्या शर्त है तुम्हारी? लड़की बोली, तुम दोनों में से जो भी अधिक बहादुर होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा रखते हुए आपस में ही युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने तलवारें निकाली और एक दूसरे के पेट से आर पार कर दिया। इस प्रकार तड़प तड़प कर दोनों मृत्यु की गोद में सो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। जब वह लड़की जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए वह एक दिशा की ओर चल पड़ी। अब राजा ने उस लड़की का पीछा किया और वह भी उस लड़की के पीछे पीछे छुपते छुपते चलने लगे। राजा ने एक भालू को वृक्ष पर चढ़ते हुए और फिर उसी भालू को एक सुंदर युवती में बदलते हुए देखा। यह विचित्र घटना राजा देखकर आश्चर्यचकित थे। राजा को अपनी भूख प्यास राजपाट के विषय में कुछ भी ध्यान नहीं रहा। राजा को बस उस रहस्यमय युवती के विषय में जानने की बहुत जिज्ञासा थी। अतः उस सुंदर लड़की का सावधानी पूर्वक दूरी बनाकर पीछा करने लगे। पीछा करते हुए कुछ कदम आगे चलने के बाद राजा विक्रमादित्य देखते हैं कि एकाएक वही सुंदर लड़की अब एक लड़की नहीं रही, अब तो वह जहरीले नाग का रूप धारण कर चुकी थी। वह जहरीला नाग बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर और पीछा करने के बाद वह जहरीला नाग एक नदी के किनारे पहुंच गया और कुछ समय वहीं पर ठहरा रहा और देखते ही देखते वह नाग उस नदी में कूद गया। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी जिसमें बहुत से लोग सवार थे। वह नाव भी काफी बड़ी थी। राजा विक्रमादित्य देखते हैं कि वह जहरीला नाग उस नाव की तरफ बढ़ने लगा। राजा किनारे पर खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। देखते ही देखते वह नाग उस नाव के अंदर कूद गया। उस जहरीले नाग पर नजर पड़ते ही नाव में भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए नाव में बैठे हुए लोग नदी में छलांग लगाने लगे। उनमें से जो लोग तैरना जानते थे वह तो तैरकर नदी के किनारे आ गए, लेकिन जो तैरना नहीं जानते थे वह सभी लोग पानी में डूबकर मर गए। राजा ने देखा कि वह अब सुबह होने को आई है। फिर राजा देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वह नाग नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा, लेकिन तब भी राजा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। राजा उसका पीछा करते रहे। कुछ दूर जाकर राजा को एक बार फिर आश्चर्यचकित होना पड़ा, क्योंकि उस नाग ने एक बार फिर अपना रूप बदला और वह एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में अपना भेष बदल लिया। राजा ने सोचा, इस रहस्यमय प्राणी के विषय में जानकारी लेने का अब उचित समय है, लेकिन इस समय ये एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है। अब मैं इसके बारे में बहुत ही आसानी से इससे पूछ सकता हूँ। यह सोचकर राजा विक्रमादित्य शीघ्रता से उस रहस्यमय ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। अब राजा तेज तेज कदमों से चलते चलते उस वृद्ध ब्राह्मण के सामने जाकर खड़े हो गए और उनसे सामने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। उस वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन किया। तब राजा विक्रमादित्य ने उनसे प्रश्न किया कि आप कौन हैं? वह बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा बोले, आप सत्य बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो?
आप ब्राह्मण तो नहीं हो। तब उसने कहा, तो फिर तुम ही बता दो कि मैं कौन हूँ। राजा ने कहा कि तुम वह नहीं हो जो नजर आ रहे हो। तो ब्राह्मण कहने लगा, मैं जो भी हूँ तुम है, इससे क्या लेना देना। तुम अपने काम से काम रखो और अपना रास्ता नापो। तब राजा बोले कि मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैंने तुम्हें बताया तो कि मैं एक वृद्ध ब्राह्मण हूँ। राजा ने कहा, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो। आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब से आप भालू बने हुए थे। उस समय आपने एक नौजवान लकड़हारे को मार दिया। फिर आप एक सुंदर लड़की बने और सुंदर युवती बनकर आपने मेरे 2 सिपाहियों को, जो आपस में सगे भाई थे, उन्हें आपस में ही मरवा दिया। फिर जहरीले नाग के रूप में आकर नदी में छलांग लगाते हुए नाव में छलांग लगा दी और उस नाव में बैठे हुए लोग आपके ही कारण मारे गए। अब आपने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया है। अब सीधी तरह से सच सच बता दो कि आप कौन हो। तब वह ब्राह्मण कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें ना बताऊं तो तुम क्या कर लोगे। यह सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और बोले, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते नहीं, यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का वफादार नौकर हूँ। इस धर्मात्मा राजा की नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित नहीं बच सकते हो। अब मरने से पहले जल्दी ये बता दो कि तुम कौन हो। राजा की ऐसी धमकी सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, मैं जानता हूँ कि महान प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बात जान लो कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मारने के लिए विवश कर दूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर राजा सोचने लगे कि इस भेष में भी मुझे पहचान लिया, वह कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हो सकती। तो राजा थोड़े विनम्र होकर बोले, अब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपया आप बताइए कि आप वास्तव में कौन हो। तब वह ब्राह्मण बोला, किसी ने सत्य कहा है कि संसार में 4 प्रकार के हट प्रसिद्ध हैं, राजहट, बालहट, त्रेयहट और योगहट। तुम राजा हो और राजहट पर अड़े हुए हो। बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अतः ए राजन, ध्यान से सुनो, मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए इस भूमि को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है तो उसके पूरे अंग बनने के बाद, अर्थात पूरा शरीर बनने के बाद, उसके अंदर आत्मा प्रवेश करती है, अतः वह संजीव हो उठता है। उसी समय उसकी मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति अर्थात मृत्यु किस प्रकार से होगी, यह भी विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। हे राजन, तुम ये भी जानते हो कि दुनिया के हर प्राणी के जन्म मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। जब भी किसी प्राणी की मृत्यु का समय आ जाता है, वह धर्मराज को सूचित करते हैं। अब क्योंकि सभी प्राणियों से मुक्ति अर्थात मृत्यु का विभाग ईश्वर ब्रह्मदेव के पास है, अतः धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान ब्रह्मदेव से मांगते हैं। जब ब्रह्मदेव आज्ञा दे देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को आदेश देते हैं, तब मैं मृत्यु लोक पृथ्वी पर आ जाता हूँ। मुझे पता होता है कि किस प्राणी की किस परिस्थिति में मृत्यु होगी। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर ले जाता हूँ अथवा पहुँचा देता हूँ जहाँ पर उसकी मृत्यु लिखी होती है, अर्थात जहाँ उसकी मृत्यु निश्चित है और जिस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी हुई होती है, मैं उस स्थान पर वैसी ही परिस्थितियों को बना देता हूँ। हे राजन, तुम लकड़हारे को
मैंने नहीं मारा। उसके ऐसा बोलते ही राजा विक्रमादित्य बोल पड़े, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण तुम ही थे। तब काल ने कहा, हाँ, यह सत्य है कि मैं उसके मृत्यु का कारण था, लेकिन संसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरकर हुई है, और फिर मुझे तो मृत्युदेव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। इसलिए मैंने एक रूप धारण किया और वही परिस्थितियां उत्पन्न की ताकि वह उस घटना का शिकार हो जाए। राजन सोचो, ब्राह्मण ने समझाया, अगर मैं असली भालू होता तो क्या वह कभी पेड़ पर चढ़ पाता? वह कभी नहीं चढ़ सकता था, लेकिन मैं वहां था और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। राजन, उसकी मृत्यु वृक्ष पर गिरने से ही लिखी थी। अगर हम उन सैनिक भाइयों की बात करें तो मैंने उन्हें भी नहीं मारा, क्योंकि उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी हुई थी। अतः उनके लिए मुझे सुंदर युवती बनकर आना पड़ा। नाव में जो कुछ लोगों की मृत्यु डूबने के कारण हुई थी, उनकी मृत्यु भी इसी तरह लिखी गई थी। इसके लिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा और उस नाव में जाना पड़ा। ब्राह्मण ने राजा की ओर देखा और कहा, हे राजन, मुझे लगता है कि अब तुम समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और आपकी नगरी में क्यों आया हूँ, और यह भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति सांसारिक प्राणी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। राजा विक्रमादित्य ने वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल की बात बड़े ध्यान से सुना और गंभीर हो गए। तब काल कहने लगा, राजन, अब मैं चलता हूँ। तब राजा बोले, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कृपया जाने से पहले मेरे और एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। आप यह बताइए कि मेरी मृत्यु कब, किस स्थान पर और किस प्रकार होगी? तब कालदेव ने कहा, हे राजन, यदि मैंने पहले से ही आपको आपकी मृत्यु का समय बता दिया तो इसी क्षण से आप चिंताग्रस्त हो जाएंगे, और आप तो यह जानते ही हो, चिंता चिता के समान होती है। अभी तो आपको अपने शासन काल में बहुत से शुभ और जनक कल्याण के कार्य करने हैं। हे राजन, अगर मनुष्य अपने मृत्यु के बारे में जान ले तो अपना जीवन अच्छे से नहीं जी पाएगा, वह मृत्यु का आनंद नहीं ले पाएगा, वह अपने मृत्यु की चिंता में ही खोया रहेगा और वह चिंतित रहेगा। इसलिए मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी, लेकिन जो विधि का विधान है वह अटल है, उसे टाला नहीं जा सकता। जो होना है वह तो होकर ही रहता है, चाहे कोई लाख चतुराई कर ले, लेकिन विधि का आलेख कभी नहीं मिटता। भाग्य में जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है। राजा ने संतोष से कहा, ठीक है, अगर सही समय नहीं बता सकते तो कम से कम मुझे बताइए कि मैं कहाँ और कैसे मर जाऊंगा। काल ने कहा, राजा, तुम हट पर अड़े हुए हो, बिना सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि तुम्हारी मृत्यु कैसी होगी। तो सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे अपने महल में सीढ़ियों से फिसल कर होगी। ये सुनकर राजा की आंखें चौड़ी हो गईं। काल ने अपनी बात कहकर तेजी से एक दिशा में चलना शुरू कर दिया और कुछ दूरी पर वह अदृश्य हो गया। अब तक सूर्यदेव भी अस्त हो चुके थे और चारों ओर अंधेरा छा रहा था। राजा अब सांसारिक और मानसिक रूप से थक चुके थे। अपने मन में गहरी सोच के साथ उन्होंने तेज कदमों से अपने महल की ओर बढ़ना शुरू किया। दोस्तों, जो भाग्य में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं बदलती, जैसे ही व्यक्ति का जन्म कब कहाँ होगा, उसके कौन माता पिता होंगे, कौन रिश्तेदार होंगे, किस स्थान पर वह जन्म लेगा, यह व्यक्ति चाहकर भी नहीं बदल सकता। ठीक ऐसे ही
प्राणी की मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी, मनुष्य का विवाह किसके साथ होगा और कब उसकी मृत्यु होगी, मनुष्य कितना ज्ञानी होगा, विद्वान होगा, कितना बुद्धिमान होगा, वह कितना धनी होगा, अर्थात वह कितना अमीर होगा, कितना गरीब होगा। यह कुछ चीजें तो मनुष्य के भाग्य में पहले से ही तय हो जाती हैं। हर किसी को इस दुनिया से एक न एक दिन चले जाना है, हमेशा के लिए। ना कोई आया है, ना कोई आया था, ना कोई आएगा। इस मृत्यु भूमि में जिसने भी जन्म लिया है उसको ये जगत छोड़कर एक दिन जाना ही पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाइए और इस ग्रस्त जीवन में भी कुछ समय निकालकर ईश्वर का ध्यान करिए, नाम लीजिए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी ने हमें एक गहरे सत्य से अवगत कराया है कि काल किसी का इंतजार नहीं करता। चाहे राजा विक्रमादित्य हो या हम, हर किसी के जीवन में समय और परिस्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए जीवन को संजीवनी की तरह जिएं और हर पल का सम्मान करें। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, हर दिन एक नया अवसर है, इसे बेकार मत जाने दें। आपका धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा।